तो लेकिन इसके साथ में एक इशू है, बीच में रुकता नहीं, अगर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ तो रुकेगा नहीं, यानी कि आप अपना सामान वगैरह इस पे नहीं स्टोर कर सकते। इस वाले वेरिएंट में एक्चुअली यू गेट द एडास। यहाँ पर जो है वो आप हाइट देखिए, पूरे पोर्शन में कहीं से भी आपको क्रोम फिनिशिंग नहीं देखने को नजर आएगी। काफी रेस्पॉन्सिव है यार, मतलब बटन दबाते तुरंत जो है वो होती है यहाँ पे बंद। दोस्तों ये है नई टाटा सफारी और ये इसका अकम्प्लिश का डार्क एडिशन। अब डार्क एडिशन जो है वो 24,34,000 रुपए में आती है, लेकिन क्योंकि हमने इसका ऑटोमेटिक रिव्यू करना है, यानी कि इसका वॉक अराउंड जो है वो एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो जाती हैं। वो क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएंट है वो एक्चुअली आपको ऑफर होगा 25,74,000 रुपए में, यानी कि इसके ऑटोमेटिक एंड मैनुअल ट्रांसमिशन में 1,40,000 रुपए का फर्क है, लेकिन उसके अंदर कुछ फीचर्स ऐड ऑन भी हैं। चलिए जल्दी से बता दें आपको वो क्या क्या फीचर्स है। बट फॉर द क्विक वॉक अराउंड आप कंसिडर दिस चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट आप ऑटोमोबाइल का मिस आउट कर रहे हो, और अगर वो मिस आउट नहीं करना चाहते हो या सपोर्ट करना चाहते हो इन एनी केस टू अस, तो जल्दी से वो रेड आइकन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करते हैं। हेयर इज द फ्रंट प्रोफाइल, नई ग्रिल, नए इल्यूमिनेशंस, नए एलईडी हेडलाइट सेटअप जो इसके बेस वेरिएंट से आ रहे हैं। दीज आर द न्यू एलईडी हेडलाइट सेटअप जो आपको प्रोजेक्टेड हेडलाइट सेटअप मेन बीम पे नजर आएगा, एंड वो हाई बीम एंड लो बीम दोनों को कंट्रोल करेगा। लेकिन जो इसका फॉग लैंप यूनिट है वहां पर भी आपको दो प्रोजेक्शंस देखने को नजर आएंगे, ये भी एलईडीज हैं। आपको पास से दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पे सफारी की बैजिंग दी गई है, तो अटेंशन टू डिटेल देखिए। यहाँ पर जो इसको स्प्लिट किया गया है, यानी कि फॉग लैंप एंड हेडलाइट यूनिट को जो स्प्लिट किया गया वो सफारी की क्रोम बैजिंग के साथ में किया गया। अंदर आपको मिलता है ये ब्लैकआउट पोर्शन जो एक्चुअली हाउस करता है इस हेडलाइट यूनिट को, एंड यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएगा ये पतली सी स्ट्रिप जो पियानो फिनिश के साथ में है। तो दोस्तों इजंट दिस अमेजिंग, अच्छी लग रही है ना? ये पैटर्न मुझे जरूर अच्छा लगा जो अब कनेक्टिंग लैंप के साथ में आ गया है। इस पैटर्न को कनेक्टिंग एलईडी हेडलाइट लैंप जो है वो आप कह सकते हो, और इसको भी काफी ब्लैकआउट किया गया है ताकि उस सिमेट्री को मैच किया जा सके, उस थीम को मैच किया जा सके जो यहाँ पर बताया कि ये डार्क एडिशन सफारी है। यू गेट द न्यू ग्रिल, और यहाँ पर जो क्रोम इंसर्ट्स हटा दिए गए हैं, उनमें अब कोई भी पैटर्न नहीं है, एंड ये जो ब्लैक एडिशन है अब ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में ही आ रहा है। इस वाले वेरिएंट में एक्चुअली यू गेट द एडास, तो आप ऑटोमेटिक खरीद रहे हो, डार्क एडिशन खरीद रहे हो, डार्क प्लस ऑटोमेटिक खरीद रहे हो, यू विल बी गेटिंग एडास एड ऑन। और भी कुछ बदलाव है बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पर बड़ा एयर वेंट है, एयर कट दिया गया है ताकि हीट कन्वेक्ट हो सके और इंटरकूलर को वो ठंडा रख सके, ताकि अंदर जो हवा जाए वो और ठंडी जाए और ये ओवर हीटिंग के इश्यूज ना क्रिएट करे। आओ साइड प्रोफाइल चेक करते हैं। गाइस दिस इज द साइड प्रोफाइल, ये वही 4.5 मीटर से ऊपर की 4.6 या 4.7 टू बी प्रिसाइज, उतने मीटर की जो है वो गाड़ी है। और यहाँ पर जो है वो आप हाइट देखिए, इट्स मैचिंग माय हाइट, मेरे ख्याल में मेरे से भी लंबी हो, 5 फुट 10 इंच मेरी हाइट है। लेकिन ये जो रूफ रेल्स हैं ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स नहीं है, यानी कि आप अपना सामान वगैरह इस पे नहीं स्टोर कर सकते। दीज आर रेदर कॉस्मेटिक रूफ रेल्स, यानी कि आपको दिखावटी बने में अच्छी लगते हैं, देखने में दिखावटी जो है वो बनाए गए हैं ताकि और इसका जो लुक है वो एनहांस किया जा सके। अब जरा ये अलॉय व्हील्स को देखिए, 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, एंड ये जो सेक्शन है वो 245 है, 245 55 रेडियल 19 इंचेस के टायर्स हैं, एंड इनके अंदर जो पैटर्न है वो ट्राई एरो पैटर्न है, मैकफर्सन स्टड्स नहीं आता है। छोटी गाड़ी नहीं है, बड़ी गाड़ी, डबल विशबोन सस्पेंशन है, एंड वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में ही देखने को नजर आएंगे। यू गेट प्रॉपर प्लास्टिक क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी एंड इट रन्स थ्रू आउट द बॉडी, मतलब चारों तरफ जो है घूमती है प्लास्टिक की क्लैडिंग, ताकि अननेसेसरी का रस्ट या आप किसी बम्पी रोड्स पे अगर चल रहे हो तो अगर हिट होता है तो स्क्रैच जो है वो ना प्रोड्यूस करे। अगेन यहाँ पर आता है ये ब्लैक एडिशन का बैज, तो हैशटैग डार्क जो है वो यहाँ पर दिया गया है, एंड इसको भी डी क्रोम किया गया है। अगर आप प्रॉपर्ली देखोगे क्रोम पार्ट पे नहीं है। आपको मिलते हैं ORVMs विद 360 डिग्री कैमरा एंड टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है, जो ORVM के अंदर ही देखने को नजर आएंगे। सफारी का बैज इधर जो बताता है भाई आई एम सफारी, और सफारी की जो लेगेसी है वो आज की नहीं है, काफी साल पुरानों की है। तो 3 जो है वो बैज आपको मिलेंगे सफारी के, यहाँ पर रियर डोर पे एंड उस तरफ पैसेंजर डोर पे। अब यहां से देखिए इस पूरे पोर्शन में कहीं से भी आपको क्रोम फिनिशिंग नहीं देखने को नजर आएगी। 50 लाख कार्स 1998 से 2023, यानी कि इन 25 सालों में 50 लाख गाड़ियां टाटा ने बेची हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उनकी सेलिब्रेशन के लिए वो एक ये टैग यहाँ पर जरूर डाल रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो आपको प्लास्टिक क्लैडिंग, या हम इसको नॉट प्लास्टिक क्लैडिंग, आई एम रेदर से पियानो फिनिशिंग यहाँ दी गई है। हैंडल बार पर भी जो है वो रिक्वेस्ट बटन है, एंड यहाँ पर भी कोई क्रोम पार्ट नहीं है, इसको ब्लैकआउट जो है वो छोड़ा गया है। पूरी बॉडी जो है वो इसकी ब्लैक है, इंटीरियर्स ब्लैक है। चलिए रियर प्रोफाइल चेक करते हैं। दोस्तों ये है इसका रियर प्रोफाइल, और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये आते हैं कनेक्टिंग लैंप्स, एंड ये अमेजिंग सा पैटर्न जो घूम के इधर से जो कर्व होते हुए यहाँ आता है, टाटा का बड़ा सा लोगो, 360 डिग्री व्यू, सफारी की बैजिंग है, एंड यू गेट अ इलेक्ट्रिक टेल गेट। रीजन बीइंग ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है डार्क एडिशन का, इसलिए अकम्प्लिश प्लस में ये आपको देखने को नजर आएगा। तो यहाँ पर एक बटन भी दिया गया है, इसको दबाओगे तो वापस आप इसको फोल्ड कर सकते हो। 50-50 स्प्लिट्स ये सीट्स हैं जो कि आपको इस वाले वेरिएंट में मिलती है। तो जैसे ही मैं इसको ये करूंगा तो आप चाहो तो उनको फोल्ड भी कर सकते हो। ये भी फ्लैट बॉटम, बस बहुत ज़्यादा स्पेस जो है यहाँ पे नहीं है, आप शायद एक ट्रॉली भी ना रख पाओ, एक्चुअली नहीं रख पाओगे,
छोटी ट्रॉली या छोटे बैग या पिट्ठू बैग वगैरह आ सकते हैं। बूट लैम्प उधर है, कोई भी हुक्स वगैरह इस वाले पोर्शन पे नहीं है। इट्स हाई टाइम कि इसको बंद किया जाए। देयर यू गो, काफी रेस्पॉन्सिव है यार, मतलब बटन दबाते तुरंत जो है वो होती है यहाँ पे बंद। 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, ये वाइपर सेट, और यहाँ पर जो है वो शेर की फैमिली दिखाई दी जाती है, तो ये भी जो है मुझे अच्छा लगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, यहाँ पर वॉशर मिलता है, डिफॉगर यूनिट एंड वो तमाम चीजें जो सफारी को एक लेजेंडरी सफारी बनाती है। अलग ये है फ्रंट व्हील ड्राइव भी। चलिए अंदर चलते हैं। देखो गाइस, अकम्प्लिश्ड प्लस वेरिएंट में बहुत सारी चीजें हैं जो इसको डिफरेंट बनाती है। एक तो ये देखिए क्राउन ज्वेल शेप्ड आपको ये एक मोड सेलेक्टर देखने को नजर आएगा। तो यहाँ से पहले इंजन स्टार्ट ऑफ बटन को दबा देते हैं। एंड इस वाले वेरिएंट में क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ये स्टीयरिंग कॉलम देखो, इसके पीछे लगे हुए पैडल शिफ्टर देखो, ये पैडल शिफ्टर आते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही, अच्छे लग रहे हैं। माइनस यहाँ से प्लस यहाँ से वो तमाम चीजें दी गई हैं। एंड ये लोगो जो है वो इल्यूमिनेट होता है, काफी अच्छा लग रहा है ये लोगो यहाँ पर, क्योंकि लेट होता है और एकदम प्रीमियम लुक जो है वो स्टीयरिंग कॉलम को देता है। बहुत सारे कंट्रोल्स और वही फिट एंड फिनिश जिसके लिए टाटा हमेशा से फेमस है। एंड कुछ इस तरीके का हॉर्न आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगा। और क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो ये वाला वेरिएंट जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आता है, तो आप चाहें तो इलेक्ट्रिकली इनको एडजस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट इसके अंदर 3 मेमोरी फंक्शन भी है और ये वेंटिलेटेड सीट्स के साथ में भी आता है। तो मैंने अभी वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन इधर से ही एक्सेस किया है, उस तरफ जो है वो नहीं दिया गया, और मेमोरी फंक्शन भी यहीं ऑफर किया गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो पोजीशन है वो ये रहे, देयर यू गो। तो मैं सेकंड बटन दबा देता हूँ, तो मेमोरी फंक्शन में सेकंड जो है वो बटन यहाँ पर एक्सेस हो गया। आप चाहें तो इसको पीछे कर सकते हैं, और थोड़ा सा नीचे मुझे चाहिए और पीछे चाहिए, तो इसको सेव कर देते थर्ड पे, तो यहाँ पर जो है वो आ गया। तो यहाँ पर अब थर्ड मेमोरी पे सेव्ड है। इस तरफ क्या बदलाव है, यहाँ पर एक क्राउन ज्वेल आ गया, जो अलग अलग मोड्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं वेट मोड पे डालता हूँ अभी, तो अलग अलग मोड्स आप इस क्राउन ज्वेल से कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास में इको मोड एंड फास्ट मोड भी है। इनफैक्ट आप चाहें तो हिल होल्ड भी यहाँ पर जो है दबा सकते हैं। एक्टिवेटेड, यहाँ पर जो है वो पार्किंग पे अभी सेट है। अगर आप चाहें तो इसको ड्राइव पे डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको रिवर्स पे डाल सकते हैं, और आप चाहें तो इसको पार्क पे या न्यूट्रल पे भी डाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आती है, जैसे कि पार्क ब्रेक आपको उधर देखने को नजर आएगा। ऑटो होल्ड का फीचर इधर भी ऑफर किया गया है। यहाँ पर कप होल्डर्स एंड यहाँ पे 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई, USB A टाइप एंड USB C टाइप के साथ साथ कूल ग्लव बॉक्स का ऑप्शन इधर दिया गया। लेकिन ये कूल ग्लव बॉक्स यहाँ की जगह वहाँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके अंदर आप बॉटल रख ही नहीं सकते हो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब मैं इसके अंदर ठंडा करूँगा क्या, चॉकलेट्स शायद। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है वायरलेस मोबाइल चार्जर, 45 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी के साथ में ऊपर दिया गया है। USB C टाइप, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, एंड USB A टाइप अगेन इधर दिया गया है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ देखने को नजर आएगा, जो कि टच से सेंसिटिव है, और डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस वाले वेरिएंट में देखने को नजर आते हैं। यहाँ पर वो पैटर्न काफी सारा ऐसे दिए गए हैं, क्योंकि ब्लैक एडिशन है, इसके इंटीरियर्स ब्लैक हैं, इसमें आने वाली सब चीजें जो है वो ब्लैक ही आपको नजर आएंगी। जो थ्रेड्स हैं वो जरूर डार्क ब्लू एंड पर जो है वो दिए गए हैं। पियानो फिनिशिंग लुकिंग कमाल की, और इधर भी जो है वो एसी के वेंट्स काफी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ अगर आप देखें 360 डिग्री कैमरा है, बहुत अच्छे जो है उसके ग्राफिक्स आप देख पाएंगे। आप अलग अलग एंगल्स को यहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। आप चाहे तो इसको 2D और 3D पे भी सेट कर सकते हो। इनफैक्ट यू गेट एन ऑटोमेटिक IR VM, जो आपको एक बटन के साथ में ऑफर किया गया, तो आप इसको मैनुअल में भी सेट कर सकते हो। और इधर जो है वो आपके पास में लाइट्स हैं जो LED लैंप्स हैं, और आपके पास में SOS के स्विचेस भी इधर ही दिए गए हैं। आप चाहें तो इस पैनोरामिक व्यू का लुत्फ उठा सकते हो, लेकिन इसके साथ में एक इशू है, बीच में रुकता नहीं। अगर मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ तो रुकेगा नहीं जब तक कि पीछे ना चला जाए। अब भी ये देखो वो वाला जो है बिल्कुल नहीं रुक रहा, तो ये, और अब मैं पीछे कर रहा हूँ तो पीछे भी नहीं हो रहा, तो ये रुकता नहीं है, स्टैटिक एक जगह पर नहीं रुकता है। दैट इज अ फॉल्ट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो कोई भी कार्ड होल्डर नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक वैनिटी मिरर है, बट इसके अंदर लाइट भी दी गई है। और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप यहाँ पे देखें कंप्लीटली डिजिटल, बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल्स, लेफ्ट साइड में टैकोमीटर, राइट साइड में स्पीडोमीटर, एंड बीच में इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, वेट मोड, वो तमाम मोड्स यहीं देखने को नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो फ्यूल गॉज है वो भी आपको डिजिटल ही देखने को नजर आएगा। इंजन स्टार्ट बटन बिल्कुल परफेक्टली प्लेस्ड है, दिखाई देता है वो जिस सीटिंग पोजीशन पे मैं हूँ। ग्लव बॉक्स कुछ ऐसा देखने को नजर आएगा, जो कि एक ट्रे के साथ में भी ऑफर किया गया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है दोस्तों, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि इसके अंदर छोटे छोटे इतने सारे स्टोरेज स्पेसेस है कि आपको रियलाइज होगा कि यार ये डेली यूज में भी इस्तेमाल की जा सकती है। वैसे तो इसकी मैं सेकंड रो में भी आपको दिखाता हूँ, तो इट्स टाइम कि हम सेकंड रो चल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलती है ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स। चलिए सेकंड रो में चलिए दोस्तों इंग्रेस करते हैं। काफी इजी इंग्रेस रहा मेरे लिए तो, और यहाँ भी मुझे रियलाइज हो रहा है कि अच्छा खासा नी रूम मुझे मिलता है। लेग रूम की तो कोई नो डाउट, ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेग रूम विच इज ऑफर्ड। यहाँ आपको ऑफर किया गया है ये एसी के वेंट्स, अच्छा खासा हेड रूम, ग्रैब हैंडल विद कोट हुक, एंड यहाँ ऑफर किया गया है ये लैंप्स, और आपको मिलती हैं ये सीट हेडरेस्ट जो कि फ्री फॉल से बचाती हैं अननेसेसरी के। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं प्रोटेक्टेड रहूंगा, मैं ऐसे करके अपनी नींद नहीं खोल लूंगा, तो दैट इज गुड। यहाँ USB C टाइप एंड USB A टाइप दोनों दिए गए हैं।
5 वोल्ट के साथ में। छोटा सा फ्लोर हम पर जरूर है इसके अंदर, तो वो जरूर परेशान आपको करने वाला है। सेकंड पर्सन के लिए या मिड पर्सन के लिए जो है वो यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है, बट आर्मरेस्ट जरूर ऑफर किया गया है, तो आर्मरेस्ट के ऊपर पॉलिथीन लगी है। अंडर थाई सपोर्ट एंड शोल्डर रूम इज गुड। पीछे की जो स्पेस है दैट इज गुड फॉर 2 पीपल जो बिलो एवरेज हाइट के हैं, 5 फुट 2 इंच के करीब हैं, उनको कोई समस्या पीछे नहीं होगी दोस्तों। सो गाइस सफारी है, ये आती है 2.0 लीटर के कायरोटेक इंजन के साथ में, जो Fiat सोर्स है, प्रोड्यूस करता है 170 PS की पावर एंड आपको देगा 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क, बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। इसका एक पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी आने वाला है, बहुत जल्दी आएगा, तब देखते हैं कि ये कैसा कमाल मचाती है। हमें लेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप ड्राइविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।